अध्याय 30। वो कहाँ है? मैथ्यू ने रेंज रोवर की चाबियां मेज पर पटक दी। हम उसे ढूंढ लेंगे, मैथ्यू। यसब्यू अपने बेटे की खातिर शांत रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बगीचे में रुई के एक टुकड़े के बगल में आधा साटन सेब पाए हुए लगभग 10 घंटे हो चुके थे। दोनों तब से ग्रामीण इलाकों की तलाशी ले रहे थे। मैथ्यू ने नक्शे पर क्षेत्र के व्यवस्थित टुकड़ों पर काम किया था। इतनी खोजबीन के बाद भी उन्हें डायना का कोई सुराग नहीं मिला और वे उसका पता भी नहीं लगा पाए। वह बस गायब हो गई थी। उसे ले जाने वाली कोई चुड़ैल ही होगी। मैथ्यू ने अपने बालों में उंगलियां फिराईं। मैंने उससे कहा था कि जब तक वो महल के अंदर रहेगी तब तक वह सुरक्षित रहेगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि चुड़ैलें यहाँ आने की हिम्मत करेगी। उसकी माँ का मुंह कस गया। डायना को चुड़ैलों ने अगवा कर लिया था, इस बात से उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। मैथ्यू ने युद्ध के मैदान में एक जनरल की तरह आदेश देना शुरू कर दिया। हम फिर से बाहर जाएंगे। मैं ब्रियोडे तक ड्राइव करूंगा। ऑब्यूसन से आगे निकल जाऊंगा। यसब्यू और लिमोजिन में। मार्थे, यहाँ रुको, अगर वो वापस आती है या कोई खबर लेकर आता है। कोई फोन कॉल नहीं होगा। यसब्यू को पता था, अगर डायना के पास फोन होता तो वह अब तक उसका इस्तेमाल कर लेती। और हालांकि मैथ्यू की पसंदीदा युद्ध रणनीति बाधाओं को पार करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचना था, लेकिन ये हमेशा आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका नहीं था। हमें इंतजार करना चाहिए, मैथ्यू। रोना। मैथ्यू गुर्राया। किस लिए? बाल्डविन के लिए। वो लंदन में थे और 1 घंटे पहले चले गए। यसाबेउ, तुम उसे कैसे बता सकते हो? उसके बड़े भाई मैथ्यू ने अनुभव से सीखा था कि उसे चीजों को नष्ट करना पसंद है। ये वही था जो वह सबसे अच्छा करता था। वर्षों से उसने शारीरिक, मानसिक और फिर आर्थिक रूप से ऐसा किया था। जब उसे पता चला कि लोगों की आजीविका को नष्ट करना लगभग एक गांव को समतल करने जितना ही रोमांचक था। जब वह अस्तबल या जंगल में नहीं होती थी तो मुझे लगता था कि अब समय आ गया है। बाल्डविन इस मामले में तुमसे बेहतर है, मैथ्यू। वो किसी भी चीज का पता लगा सकता है। हाँ, बाल्डविन हमेशा अपने शिकार का पीछा करने में अच्छा रहा है। अब मेरी पत्नी को ढूंढना मेरा पहला काम है। फिर मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि वो उसका अगला लक्ष्य न हो। मैथ्यू ने अपनी चाबियां उठाईं। तुम बाकेविन फिल का इंतजार करो, अकेले बाहर जाओ। एक बार जब उसे पता चल जाएगा कि डायना तुम्हारी है तो वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बाल्डविन इस परिवार का मुखिया है। जब तक ये पारिवारिक मामला है उसे यह जानना ही होगा। यसब्यू के शब्द उसे अजीब लगे। वह जानती थी कि वह अपने बड़े भाई पर कितना अविश्वास करता है। मैथ्यू ने उनकी अजीबता को किनारे कर दिया। वे तुम्हारे घर में आए, मामन। ये तुम्हारा अपमान था। अगर तुम चाहती हो कि बाल्डविन इसमें शामिल हो तो ये तुम्हारा अधिकार है। मैंने बाकेविन को डायना की खातिर बुलाया था, अपनी खातिर नहीं। उसे चुड़ैलों के हाथों में नहीं छोड़ा जाना चाहिए, मैथ्यू, भले ही वह खुद एक चुड़ैल हो। मार्थे की नाक हवा में उठी, एक नई गंध के प्रति सचेत। बाल्डविन, यसाबेउ ने अनावश्यक रूप से कहा, उसकी हरी आंखें चमक रही थीं। एक भारी दरवाजा ऊपर से बंद हुआ और गुस्से से भरे कदमों की आवाज आई। मैथ्यू सख्त हो गया और मार्थे ने अपनी आंखें घुमाईं। यहाँ नीचे, यसब्यू ने धीरे से कहा। संकट में भी उसने अपनी आवाज नहीं उठाई। आखिरकार वे पिशाच थे जिन्हें नाटकीयता की कोई जरूरत नहीं थी। वित्तीय बाजारों में बाल्डविन मोंटेक्लेयर के नाम से मशहूर ग्राउंड फ्लोर के हॉल में टहलते हुए आए। उनके तांबे के रंग के बाल बिजली की रोशनी में चमक रहे थे और उनकी मांसपेशियां एक अच्छे एथलीट की तरह फड़क रही थीं। बचपन से ही तलवार चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त, वह पिशाच बनने से पहले बहुत ही प्रभावशाली था और उसके पुनर्जन्म के बाद बहुत कम लोग उससे मुकाबला करने की हिम्मत कर पाते थे। फिलिप डी क्लेरमोंट के 3 पुरुष बच्चों में से मझला बेटा, बाल्डविन रोमन काल में पिशाच बना था और फिलिप का पसंदीदा था। वे युद्ध, महिलाओं और शराब के शौकीन थे। इसी क्रम में इन मिलनसार विशेषताओं के बावजूद जो लोग युद्ध में उसका सामना करते थे वे शायद ही कभी उस अनुभव को याद कर पाते थे। अब उसने अपना गुस्सा मैथ्यू पर निकाला।
पहली बार मिलने पर ही वे एक दूसरे को नापसंद करने लगे थे। उनके व्यक्तित्व इतने अलग थे कि फिलिप ने भी उनके कभी दोस्त बनने की उम्मीद छोड़ दी थी। जब उसने अपने भाई की दालचीनी और लौंग की गंध को पहचानने की कोशिश की तो उसकी नाक में सूजन आ गई। तुम कहाँ हो, मैथ्यू? उसकी गहरी आवाज कांच और पत्थर से टकराकर गूंज उठी। मैथ्यू अपने भाई के रास्ते में आ गया। यहाँ, बाल्डविन। बाल्डविन ने उसके मुंह से शब्द निकलने से पहले ही उसका गला पकड़ लिया। उनके सिर एक दूसरे के करीब थे, एक अंधेरा और एक उज्ज्वल। वे हॉल के दूर के छोर पर पहुंचे। मैथ्यू का शरीर लकड़ी के दरवाजे से टकराया, जिससे वह टूट गया। तुम एक चुड़ैल से कैसे संबंध बना सकते हो, जबकि तुम्हें मालूम है कि उन्होंने मेरे पिता के साथ क्या किया था? जब उसे पकड़ा गया था तब वो पैदा भी नहीं हुई थी। मैथ्यू की आवाज उसके स्वर रज्जू पर दबाव के कारण दबी हुई थी, लेकिन उसने कोई डर नहीं दिखाया। वो एक चुड़ैल है, बाल्डविन ने थूका। वे सभी जिम्मेदार हैं। वे जानते थे कि नाजी उसे कैसे प्रताड़ित कर रहे थे और उन्होंने इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। बाल्डविन, यूसेबियू के तीखे स्वर ने उसका ध्यान खींचा। फिलिप ने सख्त निर्देश दिए थे कि अगर उसे कोई नुकसान पहुंचा तो कोई बदला नहीं लिया जाएगा। हालांकि उसने बाल्डविन को ये बात बार बार बताई थी, लेकिन इससे उसका गुस्सा कभी कम नहीं हुआ। चुड़ैलों ने उन जानवरों को फिलिप को पकड़ने में मदद की। एक बार जब नाजियों ने उसे पकड़ लिया तो उन्होंने ये निर्धारित करने के लिए उस पर प्रयोग किया कि एक पिशाच का शरीर बिना मरे कितना नुकसान सह सकता है। चुड़ैलों के जादू ने हमारे लिए उसे ढूंढना और उसे मुक्त करना असंभव बना दिया। वे फिलिप के शरीर को नष्ट करने में असफल रहे, लेकिन उन्होंने उसकी आत्मा को नष्ट कर दिया। मैथ्यू खोखला लग रहा था। हे भगवान, बाल्डविन, वे डायना के साथ भी ऐसा ही कर सकते थे। अगर चुड़ैलों ने उसे शारीरिक रूप से चोट पहुंचाई तो मैथ्यू जानता था कि वह ठीक हो सकती है। लेकिन अगर चुड़ैलों ने उसकी आत्मा को तोड़ दिया तो वह कभी भी वैसी नहीं रह पाएगी। उसने इस दर्दनाक विचार के खिलाफ अपनी आंखें बंद कर लीं कि डायना शायद उसी जिद्दी, हठी प्राणी में वापस न आ जाए। तो क्या हुआ? बाल्डविन ने अपने भाई को घृणा से फर्श पर गिरा दिया और उस पर झपट पड़ा। टिम्पनी ड्रम के आकार की एक तांबे की केतली दीवार से टकराई। दोनों भाई उछलकर खड़े हो गए। मार्थे अपने मोटे कूल्हों पर कड़े हाथ रखे खड़ी थी और उन्हें घूर रही थी। वो उसकी पत्नी है, उसने बाल्डविन से रूखेपन से कहा। तुमने उसके साथ संभोग किया। बाल्डविन को विश्वास नहीं हुआ। डायना अब इस परिवार का हिस्सा है, यूसेबियू ने जवाब दिया। मार्थे और मैंने उसे स्वीकार कर लिया है। तुम्हें भी स्वीकार कर लेना चाहिए। कभी नहीं, उसने साफ कहा। कोई भी चुड़ैल कभी भी डे क्लेरेमोंट नहीं बनेगी या इस घर में उसका स्वागत नहीं किया जाएगा। संभोग एक शक्तिशाली प्रवृत्ति है, लेकिन यह मृत्यु के बाद भी जीवित नहीं रहती। चुड़ैलें इस बिशप महिला को नहीं मारती, मैं मार दूंगी। मैथ्यू अपने भाई के गले पर झपटा। मांस के फटने की आवाज आई। बाल्डविन पीछे की ओर लड़खड़ाया और गर्दन पर हाथ रखकर चिल्लाया, तुमने मुझे काटा, मेरी पत्नी को फिर से धमकाया और मैं उससे भी ज्यादा कुछ करूंगा। मैथ्यू की दोनों बाजुएं हिल रही थीं और उसकी आंखें पागलों जैसी थीं। बस, यूसेबियू ने उन्हें चौंकाते हुए चुप करा दिया। मैंने पहले ही अपने पति, एक बेटी और अपने 2 बेटों को खो दिया है। मैं आप लोगों को एक दूसरे के गले नहीं लगने दूंगी। मैं चुड़ैलों को मेरी अनुमति के बिना मेरे घर से किसी को ले जाने नहीं दूंगी। उसके अंतिम शब्द धीमी फुफकार में बोले गए। और मैं यहाँ खड़ी होकर बहस नहीं करूंगी जब तक कि मेरे बेटे की पत्नी मेरे दुश्मनों के हाथों में है। 1944 में आपने जोर देकर कहा था कि चुड़ैलों को चुनौती देने से कुछ हल नहीं होगा। अब आप खुद को देखिए, बाल्डविन ने अपने भाई को घूरते हुए कहा। यह अलग है, मैथ्यू ने दृढ़ता से कहा। ओह, यह अलग बात है, मैं तुम्हें ये स्वीकार करता हूँ। तुम हमारे परिवार के मामलों में मंडली के हस्तक्षेप का जोखिम उठा रहे हो, सिर्फ इसलिए कि तुम उनमें से किसी एक के साथ सो सको। चुड़ैलों के साथ खुली दुश्मनी में शामिल होने का फैसला तब तुम्हें नहीं लेना था। मैं तुम्हारे पिता का था और उन्होंने स्पष्ट रूप से विश्व युद्ध को लंबा खींचने से मना किया था।
यसब्यू बैकडविन के पीछे रुक गई और तब तक इंतजार करती रही जब तक वो उसका सामना करने के लिए मुड़ नहीं गया। तुम्हें इसे जाने देना चाहिए। ऐसे अत्याचारों को दंडित करने की शक्ति मानव अधिकारियों के हाथों में दी गई थी। बाल्डविन ने उसे खिन्नता से देखा। जैसा कि मुझे याद है, तुमने मामले को अपने हाथों में ले लिया, यसब्यू। तुम्हारे मरने से पहले तुमने कितने नाजियों को खाना खिलाया था। संतुष्ट। ये कहना अक्षम्य बात थी, लेकिन उसे उसकी सामान्य सीमा से परे धकेल दिया गया था। डायना के लिए, यसब्यू ने सहजता से कहा, हालांकि उसकी आंखों में चेतावनी की चमक थी, अगर तुम्हारे पिता जीवित होते, लुसियस सिगरेट बेनोइट क्रिस्टोफ बाल्डविन डे क्लेरमोंट, तो वह उसकी चुड़ैल की तलाश में बाहर निकलते या नहीं। उसे तुम्हारे लिए शर्म आती, यहाँ अपने भाई के साथ पुराने स्को को ठीक करने के लिए। फिलिप ने उसे वर्षों से जो भी नाम दिए थे, वे सभी एक थप्पड़ की तरह लग रहे थे, और जब वे नाम मारे गए तो बाल्डविन का सिर पीछे की ओर झटका। उसने अपनी नाक से धीरे धीरे सांस छोड़ी। सलाह के लिए धन्यवाद, यसब्यू, और इतिहास का पाठ। अब खुशी की बात है कि यह मेरा निर्णय है। मैथ्यू इस लड़की के साथ खुद को नहीं उलझाएगा। चर्चा समाप्त। अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद उसे बेहतर महसूस हुआ और उसने सैप्ट टूर्स से बाहर निकलने का मन बना लिया। तो फिर आपने मेरे लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ा। मैथ्यू के जवाब ने उसे वहीं रोक दिया। पसंद। बाल्डविन ने नाक भान सिकोड़ी। तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें करने को कहूँगा। मैं भले ही परिवार का मुखिया न रहूं, लेकिन यह अब पारिवारिक मामला नहीं है। मैथ्यू ने आखिरकार यसब्यू के पहले के बयान का मतलब समझ लिया था। ठीक है, बाल्डविन ने कंधे उचका दिए। अगर तुम्हें करना ही है तो इस मूर्खतापूर्ण धर्मयुद्ध पर जाओ। अपनी चुड़ैल को खोजो। मार्थे को ले लो, लगता है कि वो भी तुम्हारी तरह ही उससे मोहित है। अगर तुम दोनों चुड़ैलों को परेशान करना चाहते हो और मंडली को अपने सिर पर लाना चाहते हो, तो ये तुम्हारा काम है। परिवार की रक्षा के लिए फिल तुम्हें अस्वीकार कर देता है। वो पुनः दरवाजे से बाहर जाने ही वाला था कि उसके छोटे भाई ने अपना तुरही नीचे रख दिया। डायना बिशप को शरण देने की किसी भी जिम्मेदारी से दे क्लेरमोंट को मुक्त करें। लाजरस के शूरवीर अब उसकी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे, जैसा कि हमने अतीत में दूसरों के लिए किया है। येसाबेउ ने अपने गर्व के भाव को छिपाने के लिए मुंह फेर लिया। आप गंभीर नहीं हो सकते, बाल्डविन ने फुसफुसाते हुए कहा। यदि आप भाईचारे को एकजुट करते हैं, तो ये युद्ध की घोषणा के समान होगा। अगर ये तुम्हारा फैसला है, तो तुम्हें इसके परिणाम पता हैं। मैं तुम्हारी अवज्ञा के लिए तुम्हें मार सकता हूँ, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। तुम्हारी जमीन और संपत्ति जब्त कर ली गई है। इस घर को छोड़ दो और अपने पद की मुहर वापस कर दो। 1 सप्ताह के भीतर एक नया फ्रांसीसी मास्टर नियुक्त किया जाएगा। तुम आदेश के संरक्षण से बाहर हो और तुम्हारे पास रहने के लिए एक नया स्थान खोजने के लिए 7 दिन हैं। अगर तुम मुझसे सैप्ट टूर्स छीनने की कोशिश करोगे, बाल्डविन ने गुर्राते हुए कहा, तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। सैप्ट टूर्स तुम्हारा नहीं है, ये लाजरस के शूरवीरों का है। यसब्यू भाईचारे के आशीर्वाद से यहाँ रहता है। मैं तुम्हें उस व्यवस्था में शामिल होने का एक और मौका दूंगा। मैथ्यू की आवाज में आज्ञा का एक निर्विवाद स्वर था। बाल्डविन डे क्लेरमोंट, मैं तुम्हें अपनी शपथ पूरी करने और युद्ध के मैदान में उतरने के लिए कहता हूँ, जहाँ तुम तब तक मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे जब तक मैं तुम्हें रिहा नहीं कर देता। उसने कई सालों से ये शब्द न तो बोले थे और न ही लिखे थे, लेकिन मैथ्यू को हर एक शब्द अच्छी तरह याद था। लाजरस के शूरवीर उसके खून में थे, ठीक वैसे ही जैसे डायना थी। लंबे समय से इस्तेमाल न की गई मांसपेशियां उसके अंदर गहराई से तनी हुई थीं, और जो प्रतिभाएं जंग खा गई थीं, वे तेज होने लगीं। नाइट्स अपने मालिक की सहायता के लिए नहीं आते क्योंकि एक प्रेम प्रसंग गलत हो गया, मैथ्यू। हमने एकर की लड़ाई में लड़ाई लड़ी। हमने उत्तरी लोगों का विरोध करने वाले अल्बिजेंसियन विधर्मियों की मदद की। हम टेम्पलर्स के विनाश और क्रिसी और अगिनकोट में अंग्रेजी अग्रिमों से बच गए। क्राइट्स लाजरस उन जहाजों पर थे जिन्होंने लेपेंटो में ओटोमन साम्राज्य को हराया था, और जब हमने आगे लड़ने से इनकार कर दिया, तो 30 साल का युद्ध समाप्त हो गया।
भाईचारे का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि पिशाच मनुष्यों द्वारा शासित दुनिया में जीवित रहें। हमने उन लोगों की रक्षा करना शुरू किया जो खुद की रक्षा नहीं कर सकते थे, बाल्डविन। हमारी वीर प्रतिष्ठा बस उस मिशन का एक अप्रत्याशित उपोत्पाद थी। पिता को मरते समय तुम्हें कभी आदेश नहीं देना चाहिए था। तुम एक सैनिक हो और एक आदर्शवादी कमांडर नहीं। तुम में मुश्किल फैसले लेने की हिम्मत नहीं है। बाल्डविन के शब्दों से उसके भाई के प्रति घृणा साफ झलक रही थी, लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी। डायना अपने लोगों से सुरक्षा पाने के लिए मेरे पास आई थी। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि उसे वह मिले जैसे शूरवीरों ने नागरिकों की रक्षा की थी। यरूशलेम, जर्मनी और डोसिलेनिया जब खतरे में थे, कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि यह व्यक्तिगत मामला नहीं है, जितना कि 1944 में किया जाता था। तब आपने कहा कि नहीं, 2 गलत था। बाल्डविन हैरान दिखे। मैथ्यू ने लंबी, कांपती हुई सांस ली। एक बार हम इस तरह के आक्रोश का तुरंत जवाब देते और परिणामों की परवाह नहीं करते, लेकिन परिवार के रहस्यों को उजागर करने के डर और मंडली के गुस्से को बढ़ाने की अनिच्छा ने मुझे पीछे धकेल दिया। इसने हमारे दुश्मनों को इस परिवार पर फिर से हमला करने के लिए प्रोत्साहित किया, और मैं डायना के मामले में वही गलती नहीं करूंगा। चुड़ैलें उसकी शक्ति के बारे में जानने के लिए कुछ भी करने से नहीं चूकेंगी। उन्होंने हमारे घर पर आक्रमण किया और अपने ही एक सदस्य को छीन लिया। ये फिलिप के साथ जो उन्होंने किया उससे भी बदतर है। चुड़ैलों की नज़र में वह केवल एक पिशाच था। डायना को ले जाकर वे बहुत आगे निकल गए हैं। जैसे ही बाल्डविन ने अपने भाई के शब्दों पर विचार किया, मैथ्यू की चिंता और अधिक बढ़ गई। डायना, यसाबेउ ने बाल्डविन को वापस मुद्दे की ओर आकर्षित किया। बाल्डविन ने एक बार सिर हिलाया। धन्यवाद, मैथ्यू ने सरलता से कहा। एक चुड़ैल ने उसे सीधे बगीचे से बाहर खींच लिया। जिस दिशा में वे गए थे, उसके बारे में कोई भी सुराग तब तक गायब हो चुका था जब तक हमें पता चला कि वह गायब है। उसने अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ नक्शा निकाला। यहाँ अभी भी खोज की आवश्यकता है। बाल्डविन ने उन इलाकों को देखा जिन्हें यसाबेउ और उसके भाई ने पहले ही कवर कर लिया था, और ग्रामीण इलाकों का वह विस्तृत क्षेत्र जो अभी भी बचा हुआ था। जब से उसे ले जाया गया है, तब से तुम इन सभी जगहों की तलाशी ले रहे हो। मैथ्यू ने सिर हिलाया। बेशक। बाल्डविन अपनी नकल को छिपा नहीं सका। मैथ्यू, क्या तुम कुछ करने से पहले रुकना और सोचना कभी नहीं सीखोगे? मुझे बगीचा दिखाओ। मैथ्यू और बाल्डविन बाहर चले गए। मार्थे और यसब्यू को अंदर छोड़ दिया ताकि उनकी स्कैन से डायना का कोई भी हल्का निशान न छुप जाए। जब दोनों चले गए तो यसब्यू सिर से पैर तक कांपने लगी। बहुत ज्यादा है, मार्थे। अगर उन्होंने उसे नुकसान पहुंचाया है। हम हमेशा से जानते थे, आप और मैं, कि ऐसा दिन आने वाला था। मार्थे ने अपनी मालकिन के कंधे पर करुणा भरा हाथ रखा, फिर रसोई में चली गई और यसब्यू को ठंडे चूल्हे के पास लगातार बैठा छोड़ दिया। बगीचे में बाल्डविन ने अपनी असाधारण रूप से तेज आंखों को जमीन पर टिकाया, जहां एक सेब रुई के एक लहराते हुए टुकड़े के बगल में पड़ा था। यसब्यू ने समझदारी से जोर दिया था कि वे फल को वहीं छोड़ दे जहां उन्होंने इसे पाया था। इसके स्थान ने बाल्डविन को ये देखने में मदद की कि उसके भाई ने क्या किया था। तने थोड़े मुड़े हुए थे और जड़ी बूटियों के एक और टुकड़े की ओर ले गए थे, जो पहले उखड़ी हुई थी और फिर दूसरी। हवा के शोर बह रही थी। बाल्डविन की कल्पना पहले ही पकड़ में आ चुकी थी। पश्चिम से, मैथ्यू ने उत्तर दिया, ये देखने की कोशिश करते हुए कि बाल्डविन क्या ट्रैक कर रहा था। उसने निराश होकर हार मान ली। इसमें बहुत समय लग रहा है। हमें अलग हो जाना चाहिए। इस तरह हम ज्यादा दूरी तय कर सकते हैं। मैं फिर से गुफाओं से होकर जाऊंगा। वह गुफाओं में नहीं होगी, बाल्डविन ने कहा, अपने घुटनों को सीधा करते हुए और अपने हाथों से जड़ी बूटियों की खुशबू को पोंछते हुए। पिशाच गुफाओं का उपयोग करते हैं, चुड़ैलें नहीं। इसके अलावा वे दक्षिण की ओर चले गए। दक्षिण में कुछ भी नहीं है। अब नहीं, बाल्डविन ने सहमति जताई। लेकिन वहां कुछ तो होना चाहिए, नहीं तो चुड़ैल उस दिशा में नहीं जाती। हम यसब्यू से पूछेंगे।
दे क्लेरमोंट परिवार के इतने लंबे समय तक जीवित रहने का एक कारण ये था कि प्रत्येक सदस्य के पास संकट से निपटने के लिए अलग अलग कौशल थे। फिलिप हमेशा पुरुषों का नेता रहा था, एक करिश्माई व्यक्ति जो पिशाचों और मनुष्यों और कभी कभी राक्षसों को भी एक सामान्य उद्देश्य के लिए लड़ने के लिए राजी कर सकता था। उनके भाई ह्यूग ने वार्ताकार की भूमिका निभाई थी, युद्धरत पक्षों को सौदेबाजी की मेज पर लाया और सबसे भयंकर संघर्षों को भी हल किया। गॉडफ्रे, फिलिप के 3 बेटों में सबसे छोटा, उनका विवेक था, जो हर निर्णय के नैतिक निहितार्थों को समझता था। बाल्डविन को युद्ध की रणनीतियां समझ में आ गईं, उसका तेज दिमाग खामियों और कमजोरियों के लिए हर योजना का विश्लेषण करने में तेज था। स्थिति के आधार पर लुइसा चारा या जासूस के रूप में उपयोगी रही थी। मैथ्यू, अविश्वसनीय रूप से, परिवार का सबसे भयंकर योद्धा था। तलवार के साथ उसके अनोखे कारनामों ने उसके पिता को उनके अनुशासनहीनता से पागल कर दिया था, लेकिन वह बदल गया था। अब जब भी मैथ्यू अपने हाथ में कोई हथियार पकड़ता, तो उसके अंदर कुछ ठंडा हो जाता और वह ऐसी दृढ़ता के साथ बाधाओं से लड़ता कि वह अजेय हो जाता। फिर यसाबेउ थी। फिलिप को छोड़कर सभी ने उसे कम आंका, जिसने उसे या तो जनरल या मेरा गुप्त हथियार कहा था। वो कुछ भी नहीं भूलती थी और उसकी याददाश्त मेनमोसने से ज्यादा लंबी थी। भाई घर में वापस चले गए। बाल्डविन ने यसब्यू को आवाज लगाई और रसोई में घुस गया, एक खुले कटोरे से मुट्ठी भर आटा उठाया और उसे मार्थे की काम की मेज पर बिखेर दिया। उसने आटे में ओवगने की रूपरेखा बनाई और अपना अंगूठा उस जगह पर गड़ा दिया जहां सैप्ट टूर्स खड़ा था। उन्होंने पूछा, एक चुड़ैल दूसरी चुड़ैल को कहाँ ले जाएगी जो यहाँ से दक्षिण और पश्चिम में है? यसब्यू के माथे पर बल पड़ गए। मैं इस बात पर निर्भर करूंगा कि उसे किस कारण से ले जाया गया था। मैथ्यू और बाल्डविन ने एक दूसरे को हताशा भरी निगाहों से देखा। उनके गुप्त हथियार में यही एकमात्र समस्या थी। यसब्यू कभी भी आपके द्वारा पूछे गए पहले प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहती थी। उसे हमेशा लगता था कि एक और अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका उत्तर देने की आवश्यकता है। सोचो, माँ, मैथ्यू ने तत्काल कहा। चुड़ैलें डायना को मुझसे दूर रखना चाहती हैं। नहीं, मेरे बच्चे, तुम्हें कई तरीकों से अलग किया जा सकता है। मेरे घर में आकर और मेरे मेहमान को ले जाकर चुड़ैलों ने इस परिवार के साथ कुछ ऐसा किया है जो अक्षम्य है। इस तरह की दुश्मनी शतरंज की तरह है, यसब्यू ने अपने बेटे के गाल को ठंडे हाथ से छूते हुए कहा। चुड़ैलें ये साबित करना चाहती थीं कि हम कितने कमजोर हो गए हैं। तुम डायना को चाहते थे, अब वे उसे ले गई हैं ताकि तुम्हारे लिए उनकी चुनौती को नज़रअंदाज करना असंभव हो जाए। कृपया, यसब्यू, कहाँ? यसब्यू ने कहा, यहाँ और केंटल के बीच बंजा पहाड़ और बकरी के रास्तों के अलावा कुछ भी नहीं है। केंटल, बाल्डविन ने झट से कहा। हाँ, उसने फुसफुसाते हुए कहा, निहितार्थ से उसका ठंडा खून ठंडा हो गया। केंटल वह जगह थी जहां ऑरिलेक के गेरबर्ट का जन्म हुआ था। यह उसका गृह क्षेत्र था, और अगर डे क्लेरमोंट्स ने अतिक्रमण किया, तो चुड़ैलें ही उनके खिलाफ इकट्ठा होने वाली एकमात्र ताकत नहीं होंगी। मैथ्यू ने गंभीर स्वर में कहा, अगर यह शतरंज होता, तो उसे केंटल में ले जाने से हम पर नियंत्रण हो जाता। इसके लिए अभी बहुत जल्दी है। बाल्डविन ने सहमति में सिर हिलाया। तो फिर हम यहाँ और वहाँ के बीच कुछ भूल रहे हैं। यसब्यू ने कहा, वहाँ खंडहर के अलावा कुछ भी नहीं है। बाल्डविन ने निराश होकर आह भरी। मैथ्यू की चुड़ैल अपना बचाव क्यों नहीं कर सकती? मार्थे कमरे में आए, अपने हाथ तौलिए से पोंछते हुए। उसने और यसब्यू ने एक दूसरे को देखा। इली इस टेंशनटाइड, मार्थे ने कर्कश स्वर में कहा। बच्चा मंत्रमुग्ध है। यसब्यू ने अनिच्छा से सहमति जताई। हमें इस बात का पूरा यकीन है। मंत्रमुग्ध, मैथ्यू ने भौहें सिकोड़ी। मंत्रमुग्धता चुड़ैल को अदृश्य बेड़ियों में जकड़ देती है। ये चुड़ैलों के बीच उतना ही अक्षम्य था जितना कि पिशाचों के बीच अतिक्रमण। हाँ, ऐसा नहीं है कि वह अपने जादू से इनकार करती है। उसे जानबूझकर इससे दूर रखा गया है। यसब्यू ने इस विचार पर नाराजगी जताई। क्यों? उसके बेटे ने आश्चर्य से पूछा। ये बाघ के दांत और नाखून काटकर उसे जंगल में वापस भेजने जैसा है।
आप किसी को भी खुद की रक्षा करने के लिए बिना किसी रास्ते के क्यों छोड़ेंगे? यूसेबियो ने कंधे उचका दिए। मैं ऐसे कई लोगों के बारे में सोच सकता हूँ जो कई कारणों से ऐसा करना चाहते होंगे और मैं इस चुड़ैल को अच्छी तरह से नहीं जानता। उसके परिवार को बुलाओ, उनसे पूछो। मैथ्यू ने अपनी जेब से फोन निकाला। उसने मेडिसन वाले घर को स्पीड डायल पर लगा रखा था। बाल्डविन ने नोटिस कर लिया। दूसरी तरफ की चुड़ैलों ने पहली रिंग पर ही फोन उठा लिया। मैथ्यू, चुड़ैल घबरा गई। वो कहाँ है? उसे भयंकर दर्द हो रहा है, मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। हमें पता है कि उसे कहाँ ढूंढना है, सारा। मैथ्यू ने उसे शांत करने की कोशिश करते हुए धीरे से कहा। लेकिन मुझे पहले तुमसे कुछ पूछना है। डायने उसका इस्तेमाल नहीं करती। जादू। उसने अपनी माँ और पिता की मृत्यु के बाद से ऐसा नहीं किया है। इसका किसी चीज से क्या लेना देना है? सारा अब चिल्ला रही थी। यूसेबियो ने कर्कश आवाज के खिलाफ अपनी आंखें बंद कर लीं। क्या ऐसी कोई संभावना है, सारा, कोई भी संभावना कि डायना मंत्रमुग्ध हो गई हो? दूसरी ओर पुनर्ता सन्नाटा था। मंत्रमुग्ध? सारा ने अंततः चौंक कर कहा। बिल्कुल नहीं। डी क्लेरमोनस ने एक हल्की सी सियासी सुनी। मैं रेबेका थी, दूसरी चुड़ैल ने बहुत धीरे से कहा। मैंने उससे वादा किया था कि मैं नहीं बताऊंगी, और मुझे नहीं पता कि उसने क्या किया या कैसे किया, इसलिए मत पूछो। रेबेका जानती थी कि वह और स्टीफन अफ्रीका से वापस नहीं आएंगे। उसने कुछ देखा था, कुछ ऐसा जिससे वह बहुत डर गई थी। उसने मुझे बस इतना बताया कि वह डायना को सुरक्षित रखने जा रही है। किससे सुरक्षित? सारा भयभीत थी। सुरक्षित नहीं है जब तक सुरक्षित है। एम की आवाज़ और भी धीमी हो गई। रेबेका ने कहा कि वह सुनिश्चित करेगी कि डायना तब तक सुरक्षित रहे जब तक उसकी बेटी उसके छायादार आदमी के साथ है। उसका छायादार आदमी? मैथ्यू ने दोहराया। हाँ, एम ने फुसफुसाते हुए कहा। जैसे ही डायना ने मुझे बताया कि वो एक पिशाच के साथ समय बिता रही है, मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या तुम वही हो जिसे रेबेका ने पहले से ही देख लिया था। लेकिन ये सब इतनी जल्दी हुआ। क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है, एमिली, कुछ भी जो हमारी मदद कर सके? मैथ्यू ने पूछा। नहीं, वहाँ एक अंधेरा है। डायना उसमें है। वो मरी नहीं है, उसने जल्दी से कहा जब मैथ्यू ने अपनी सांस अंदर खींची, लेकिन वह दर्द में है और किसी तरह नहीं। पूरी तरह से इस दुनिया में। बाल्डविन ने सुनते हुए यूसेबियो की ओर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसके सवाल, हालांकि पागल करने वाले थे, लेकिन सबसे ज्यादा ज्ञानवर्धक थे। उसने अपनी बाहें खोली और अपने फोन के लिए अपनी जेब में हाथ डाला। उसने दूर देखा, डायल किया और उसमें कुछ बुदबुदाया। बाल्डविन ने फिर मैथ्यू की ओर देखा और अपनी उंगली उसके गले पर रख दी। टीएम अब उसके लिए जा रहा है, मैथ्यू ने कहा। जब हमारे पास खबर होगी, हम आपको फोन करेंगे। सारा या एम उससे सवाल पूछने से पहले ही उसने फोन काट दिया। मेरी चाबियां कहाँ हैं? मैथ्यू दरवाजे की ओर बढ़ते हुए चिल्लाया। बाल्डविन उसके सामने रास्ता रोककर खड़ा था। शांत हो जाओ और सोचो, उसने अपने भाई की दिशा में एक स्टूल को जोर से लात मारते हुए कहा। यहाँ और केंटल के बीच कौन से महल थे? हमें केवल पुराने महलों के बारे में जानना है, जिनसे गेरबर्ट सबसे अधिक परिचित होगा। हे भगवान, बाल्डविन, मुझे याद नहीं आ रहा। मुझे जाने दो। नहीं, तुम्हें इस बारे में होशियार होना चाहिए। चुड़ैलें उसे गेरबर्ट के इलाके में नहीं लाती अगर उनमें थोड़ी भी समझ होती तो नहीं। अगर डायना जादू में डूबी हुई है, तो वह उनके लिए भी एक रहस्य है। इसे सुझाने में उन्हें कुछ समय लगेगा। वे गोपनीयता चाहेंगे और कोई पिशाच उन्हें बाधित नहीं करेगा। ये पहली बार था जब बाल्डविन चुड़ैल का नाम लेने में कामयाब रहा था। केंटल में चुड़ैलों को गेरबर्ट को जवाब देना होगा, इसलिए उन्हें सीमा पर होना चाहिए। सोचो, बाल्डविन के धैर्य की आखिरी बूंद भी खत्म हो गई। भगवान की कसम, मैथ्यू, उनमें से अधिकांश को तुमने ही बनाया या डिजाइन किया है। मैथ्यू के दिमाग में कई तरह की संभावनाएं घूम रही थीं, कुछ को इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि वे बहुत करीब थीं, कुछ को इसलिए क्योंकि वे बहुत बर्बाद हो चुकी थीं। उसने चौंक कर ऊपर देखा। लापियरे। यूसेबियो का मुंह सख्त हो गया।
और मार्थे कीड़े से ग्रसित दिख रही थी। ला पियरे इस क्षेत्र का सबसे भयावह महल था। मैं बेसल्ट की नींव पर बना था, जिसके माध्यम से सुरंग नहीं बनाई जा सकती थी और दीवारें इतनी ऊंची थीं कि किसी भी घेराबंदी का विरोध कर सकती थीं। ऊपर से हवा के संपीड़ित होने और हिलने की आवाज आ रही थी। एक हेलीकॉप्टर, बाल्डविन ने कहा। मैं लियोन वापस जाने के लिए क्लेरेमोंट फेरेंड में इंतजार कर रहा था। आपके बगीचे में काम की जरूरत होगी, यूसेबियो, लेकिन आप निस्संदेह सोचते होंगे कि यह एक छोटी सी कीमत है। दोनों पिशाच महल से बाहर निकलकर हेलीकॉप्टर की ओर बढ़े। वे उसमें कूद पड़े और जल्द ही ओवग्ने के ऊपर ऊंची उड़ान भरने लगे। उनके नीचे केवल अंधकार था, जो यहाँ वहाँ फार्म हाउस की खिड़की से आ रही हल्की रोशनी से बिखरा हुआ था। महल तक पहुँचने में उन्हें 30 मिनट से अधिक का समय लगा, और भले ही भाइयों को पता था कि यह कहाँ है, पायलट को इसकी रूपरेखा का पता लगाना मुश्किल था। पायलट चिल्लाया, उतरने के लिए कोई जगह नहीं है। मैथ्यू ने महल से दूर तक फैली एक पुरानी सड़क की ओर इशारा किया। वहाँ क्या है? उसने जवाब दिया। वह पहले से ही रोशनी या हलचल के संकेतों के लिए दीवारों को स्कैन कर रहा था। बाल्डविन ने पायलट से कहा कि वह वहीं उतर जाए जहां मैथ्यू ने संकेत दिया था, और जवाब में उसे संदेह भरी नजरों से देखा गया। जब वे अभी भी जमीन से 20 फीट ऊपर थे, मैथ्यू कूद पड़ा और महल के द्वार की ओर तेजी से दौड़ पड़ा। बाल्डविन ने आह भरी और उसके पीछे कूद पड़ा। पहले उसने पायलट को निर्देश दिया कि जब तक वे दोनों वापस जहाज पर न आ जाएं, तब तक वह आगे न बढ़े। मैथ्यू पहले से ही अंदर था, डायना को पुकार रहा था। हे भगवान, वह डर जाएगी, उसने फुसफुसाते हुए कहा जब गूंज फीकी पड़ गई, अपने बालों में उंगलियां फिराते हुए। बाल्डविन ने उसे पकड़ लिया और अपने भाई की बाँह पकड़ ली। ऐसा करने के 2 तरीके हैं, मैथ्यू। हम अलग हो सकते हैं और जगह को ऊपर से नीचे तक खोज सकते हैं, या आप 5 सेकंड के लिए रुक सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आप ला पियरे में कुछ कहाँ छिपाएंगे। मुझे जाने दो, मैथ्यू ने अपने दांत दिखाते हुए और अपने भाई की पकड़ से अपना हाथ खींचने की कोशिश करते हुए कहा। बाल्डविन का हाथ और भी कस गया। सोचो, उसने आदेश दिया। ये जल्दी हो जाएगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। मैथ्यू ने अपने दिमाग में महल के फर्श की योजना बनाई। उसने प्रवेश द्वार से शुरू किया, महल के कमरों से होते हुए, टॉवर, शयन कक्ष, दर्शकों के कक्ष और बड़े हॉल से होते हुए ऊपर की ओर बढ़ा। फिर वह प्रवेश द्वार से रसोई, तहखानों और कालकोठरी से होते हुए नीचे की ओर बढ़ा। वह अपने भाई को भयभीत होकर देखता रहा। उब्लिएट, वह रसोई घर की ओर चल पड़ा। बेकेटविन का चेहरा जम गया। डियू, उसने फुसफुसाते हुए अपने भाई की पीछे हटती पीठ को देखा। इस चुड़ैल में ऐसा क्या था कि उसके अपने लोगों ने उसे 60 फुट के गड्ढे में फेंक दिया? और यदि वह इतनी कीमती होती, तो जिसने भी डायंस को उब्लिएट में डाला था, वो वापस आ जाता। बाल्डविन मैथ्यू के पीछे पड़ गया। उसे उम्मीद थी कि उसे चुड़ैलों को एक नहीं बल्कि 2 बंधक देने से रोकने के लिए बहुत देर नहीं हो चुकी होगी।